हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेके आया हूँ या कह सकता हूँ ऐसा कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको एक प्रोफेशनल कोर्स ये कह सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ा कोर्स है और इसमें आपको बहुत ही नॉलेज होना चाहिए पहले से। तो इस कोर्स को अगर आप करना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप कह सकते हैं इसका फ्री में नॉलेज यहाँ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता सकता हूँ जहाँ से आप इसका एक डेमोस्ट्रेशन कह सकते हैं या आप उसकी ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट है वो कैसे पा सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। बट इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट बहुत ही महंगा पड़ता है, मतलब कॉस्टली है। साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मतलब इतनी आसानी से आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या कोर्स है इसमें और इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलता है, तो इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। इस इंट्रोडक्शन में यहाँ पे छोटी छोटी आपको मैं टिप्स इसके बताऊँगा, साथ ही साथ इस कोर्स को आप करने से क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जिसको हम CISSP बोलते हैं, और ये एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। और इस कोर्स को बहुत कम ही लोग हैं जो कि इसको कर पाए हैं क्लियर। इसका जो सर्टिफिकेट है बहुत कम लोगों के पास मिलेगा, बहुत कम ही लोग हैं इसके बारे में जानते भी हैं। तो ये कोर्स बहुत ही हाई लेवल का कोर्स है। तो इसकी कुछ ट्रेनिंग है जो कि आज से स्टार्ट हो रही है इस चैनल पे। छोटी छोटी आपको वीडियोस मिलेंगी, प्लेलिस्ट इसकी एक बन जाएगी, उस प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहिएगा, वहाँ पे आपको इसकी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग को। तो सबसे पहले इसको आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे मैंने छोटा सा फुल फॉर्म इसका पूरा लिख दिया है, जैसे कि फर्स्ट पेज पे आपको लिखा मिल रहा था, और यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया है इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूँ मेरा नाम रंजीत कुमार है। और यहाँ पे मैं आपको लास्ट में ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसका एक डेमोस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने बोला था ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कोर्स के। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा इस कोर्स को कैसे आप कर सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा। तो एजेंडा हमारे यहाँ पे है, सबसे पहले मॉड्यूल देखेंगे नंबर 1, इसका वेलकम टू इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं, वेलकम इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेकंड मॉड्यूल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, जो कि है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। फिर इसके बाद हम देखेंगे थर्ड, और ऐसे ही यहाँ पे टोटल 8 मॉड्यूल्स मिलेंगे, सॉरी 9 है इसमें, ये नया कोर्स है, पहले 8 थे बट अभी लास्ट में एक बढ़ गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी ये पहले नहीं था बट ये अभी के टाइम पे बढ़ चुका है। तो टोटल यहाँ पे हम 9 मॉड्यूल्स देखेंगे। तो ये मॉड्यूल्स आपको प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे धीरे धीरे, इसका जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपकी ट्रेनिंग में आगे थोड़ा ग्रो होगा। तो यहाँ पे कुछ इसका इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। CISSP इज़ द बेसिक, हम यहाँ पे था बेसिक ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन कोर्स है, ठीक है। और ये IT प्रोफेशनल के लिए कोर्स होता है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड कोर्स है, मतलब बहुत ही टॉप कोर्स कहते हैं जिसको हम लोग, वो कोर्स ये है। और इसका मतलब डिमांड इतना है, बहुत ही डिमांड है, बहुत ही हाई लेवल होता है, और इसको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इस कोर्स को करने से पहले आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे अब हम देखते हैं व्हाट इज़ SISSP, तो ये असल में है क्या, अब हम ये जान लेते हैं। अभी तक आपको मैंने बताया ऐसा इसकी डिमांड इतनी है, अब एक्चुअली में ये है क्या और इस कोर्स को क्यों करना चाहिए वो थोड़ा बहुत अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका फुल फॉर्म आप जान चुके हैं और यहाँ पे लिखा भी है, आप इसको देख सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, ठीक है। इसको कंसिडर्ड करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब बहुत ही कह सकते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का फील्ड होता है, उसमें ये आता है, और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का फील्ड में भी आता है, ठीक है। तो ये एक साइबर सर्टिफिकेशन है, मतलब इसको अगर आप करना चाह रहे हैं तो ISC का स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला रेड कलर का जो ऑप्शन था इस पर आप जाकर माना जाता है। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में, ठीक है। और इसका सर्टिफिकेट आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो इसको किए हैं, उनकी आप प्रोफाइल वॉच कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं जो भी आप देखना चाहें अगर। और इस एग्ज़ाम को आप 8 लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, और इसकी लोकेशन बहुत हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 882 लोकेशंस हैं और 114 क्या है टोटल कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आई हो मिल चुकी होगी, बाकी आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इसके कौन से डोमेन्स हैं। तो डोमेन मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कौन से टॉपिक्स हैं जो इसमें आपको पढ़ना जरूरी है अगर आप इस कोर्स को करते हैं, या हम कह सकते हैं इस कोर्स के एग्जाम को देना चाहते हैं, तो ये डोमेन्स आपको आने चाहिए। तो देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट डोमेन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे टोटल जैसे कि मैंने बताया था 8 होते हैं, यहाँ पे टोटल 8 हैं, वो 9 वहाँ पे हमने देखा थे वो मॉड्यूल्स थे, 8 डोमेन्स होते हैं, मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 8 डोमेन्स होते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल मास्टर लैंग्वेज का कोर्स होता है, सॉरी मास्टर लेवल का कोर्स होता है। अब इसका हम बात कर लेते हैं फास्ट फैक्ट अबाउट CISSP के बारे में। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये यहाँ पे इसका एक PDF है जो कि मैंने इसकी ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो वो PDF आपको लिंक में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप एक बार विजिट कर लें उस PDF को, और उसमें आपको फुल डिटेल इसका मिल जाएगा इस एग्ज़ाम के बारे में, और ये सर्टिफिकेशन कितना मान्यता वाला होता है, मतलब इंटरनेशनली किसी भी कंपनी में ये सर्टिफिकेट आप अगर दिखाते हो तो आपका जो वैल्यू है या स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड बोला जा रहा था इसलिए क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही हाई लेवल का कोर्स है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी सैलरी आप देख सकते हैं, लास्ट में आपको कॉइन जैसा बना हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर इसकी आप सैलरी देखिए एक बार, कितनी सैलरी इसको मिलती है सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे टोटल वही इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाकी आप देख लीजिए। और यहाँ पे अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ थोड़ा सा और बता दूँ, इस साइड में आपको ये एक
सॉरी फ्रेंड्स, ये वाली आप देख सकते हैं ये गाइड बुक है कह सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसको करने के लिए टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा, 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए 6 मतलब 5 साल हो गए कंप्लीट, उसके बाद जब 6 ईयर आपका स्टार्ट होगा तब आप इसका कोर्स मतलब ये सर्टिफिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इनसाइड इसमें इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो यहाँ पे अगर इस कोर्स को करते हैं ये आपके लिए राइट होगा, ठीक है, इसके हिसाब से, और फास्ट फैक्ट होगा, साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स होंगे बहुत सारे। तो ये सारी आपको चीज़ें जो यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर इनको डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ तो हेडिंग्स सभी हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं तो PDF चेक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब जो मेन होता है जॉब सर्टिफिकेट हो गया हमारा, इस कोर्स को हमने कर लिया। अब कोर्स करने के बाद होता है भैया जॉब। सैलरी भी हमने देख ली, सैलरी बहुत ही मतलब अच्छी है। अब जॉब हमें कौन कौन से टाइप के मिल सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल आप देख पा रहे हैं काफ़ी जॉब्स हैं यहाँ पे आपके सामने। तो सबसे बेस्ट मुझे लगता है चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का जॉब सबसे बेस्ट मुझे लगता है। बाकी इसमें बहुत सारे जॉब हैं आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी एडिटर है, आर्किटेक्चर है, मतलब काफ़ी जॉब्स हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं बहुत ही जॉब मतलब इसके बाद मिलते हैं, इस सर्टिफिकेट को करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें बेनिफिट क्या है। इसमें अगर आप सर्टिफिकेट कर लेते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं पॉइंट वाइज। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये फ्री ऑनलाइन आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कोर्स से एक मेंबरशिप आपको मिल जाएगी कह सकते हैं, और फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा इस कोर्स करने के बाद। साथ ही साथ आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे और इसमें बहुत सी सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही कुछ इसमें अवार्ड्स दिए जाएंगे, मतलब बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत सारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RK सॉल्यूशन प्रेजेंट रंजीत कुमार, ऐसे ही मैंने लिख दिया है, बट इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, नीचे आपका जो मेन मुद्दा है वो नीचे लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी ऐसी जो कंपनीज़ हैं कह सकते हैं मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे इसका थोड़ा हिस्ट्री है कह सकते हैं वो लिखा हुआ है। तो टोटल ये 12 कंट्रीज़ में इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 12 मतलब मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स आप ये मत समझिएगा कि 12 कंट्रीज़ में कराया जाता है, मेंबर्स इसमें कुछ और होते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने यहाँ पे हाँ ये देख सकते हैं ISC के मेंबर्स, ये ISC लिखा है और स्क्वायर में 2 इसके मेंबर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे 12 कंट्रीज़ में है, मतलब बहुत हैं, काफ़ी हैं, इतने बहुत होते हैं। और यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया फर्स्ट मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, और पहले का था 1995 था, अभी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जनवरी को 21 में इसमें इतने जो मेंबर्स हैं वो ऐड हुए हैं, मतलब 147 और 591 टोटल बहुत ऐड हुए हैं, अभी काफ़ी ऐड हो चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 6 हेयर कंट्रीज़ हैं इधर, और अदर इधर साइड में है लिखे हुए, जहाँ पे इस सर्टिफिकेट को मतलब इतने मेंबर्स ने किया है। मतलब ये ISC का स्क्वायर वाला जो अभी आपको दिखाया था उसके मेंबर्स यहाँ पे हर कंट्री के लिखे हैं, इंडिया के भी यहाँ पे आपको लिखे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हम देख लेते हैं कि टॉपिक इसका लिखा है ISC स्क्वायर का, जो कि मैं बार बार बोल रहा था, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये एक वर्ड का लर्निंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसी को हम बोलते हैं ISC, ठीक है। और स्क्वायर इसके ऊपर लगा होता है क्योंकि ये 2 बार लिखा जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, और इसका इसीलिए सर्टिफिकेट है बहुत ही पावरफुल मानते हैं हम बोल सकते हैं एक तरीके से आसान भाषा में। और इसका जो नॉन मेंबर मतलब मेंबरशिप है वो ईजिली आपको नहीं मिलता है, बहुत ही उसके लिए कठिनाई होती है, क्योंकि इसका मेंबरशिप लेने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ एक इस फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी होता है, क्योंकि एक 5 साल का वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है, तभी ये 5 साल का यहाँ पे आपको मांगते हैं। उसके बाद आप इसमें लीडर बन सकते हो। इसके अंदर काफ़ी आपको ऐसे मतलब चीज़ें मिलती हैं जो आप हो सकते हो इस ISC के अंदर, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं 15 बहुत से सर्टिफिकेशंस दिए गए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स जैसा कि आप जान सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा जो कोर्स था CISSP का वो स्टार्ट हो चुका था। तो अभी मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो था उसमें इंट्रोडक्शन दिया था, साथ ही साथ आपको एक गाइडलाइंस का बुक दिया था, जिसमें मैंने आपको बोला था आप इसको रीड कर सकते हैं। उसमें आपको गाइडलाइंस में पूरा आपको गाइड किया गया था साथ ही साथ, और उसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको ऐसी थी जो उस कोर्स के बारे में और उस एग्ज़ाम के बारे में जो आप इसको क्वालिफाई करने के लिए करेंगे उसकी प्रिपरेशन की पूरी उसमें इंफॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ इसी टॉपिक पे, और इसके कुछ टॉपिक्स अभी और भी हैं। टोटल इसमें अभी बहुत सारा मतलब मटेरियल है इसके अंदर, बट मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर करूँगा इस मतलब कोर्स में, या कह सकता हूँ सीरीज़ में। तो ये सेकेंड लेक्चर है और इसको चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये डोमेन फर्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम का, और इसमें हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे सबसे पहला ये रोल्स कौन से होते हैं हमारे, इसको मतलब करते हैं जब हम कह सकते हैं इस पोस्ट को पाते हैं
कौन से हमारे रोल्स होंगे इसमें और कौन सी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, तो वो सारी इसमें हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी क्वालिटी वीडियो आपको हर चैनल पर नहीं मिलेंगी। इसमें काफ़ी टाइम लगता है इसको पीपीटी को बनाने में, तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे विनती करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो में वो है सीनियर मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं इसके अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी होती हैं। तो सीनियर मैनेजमेंट यहाँ पे अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रोवाइड ओवरसीइंग, ठीक है, और सेकेंड दिया है प्रोवाइड फंडिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं टोटल 7 यहाँ पे आपको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। तो ये मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं ये क्यों होती हैं, अब हम इसको भी जान लेते हैं। ये इसलिए होती हैं फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप उस सर्टिफिकेट को, जैसे मैंने बोला सॉरी, उस ट्रेनिंग को कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो यहाँ पे सीनियर होंगे आपके, क्योंकि आप फर्स्ट बैच में जाएंगे तो वो सीनियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और अगर आप बाय चांस सीनियर बनते हैं तो आपकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे होगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वाली आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से याद कर लें। वैसे इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री कॉस्ट में। सेकेंड हमारा पॉइंट है स्ट्रिंग कम्युनिटी। स्ट्रिंग कम्युनिटी क्या है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़े कुछ पॉइंट्स ऐसे हो बताए जाते हैं आपको कम्युनिटी के, जो आप कह सकते हैं रूल्स हैं। यहाँ कम्युनिटी के रूल्स आप बोल सकते हैं, इसमें रूल्स एक तरीके के बोले जाते हैं, हम इसको बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में। तो इसमें कुछ आप देख सकते हैं ओवरसीइंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है एक्ट कौन से होते हैं इसमें बिजनेस का इंफॉर्मेशन में, और इसमें मतलब सारे आपको कैटेगराइज वाइज रूल टाइप बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला बताए जाते हैं। तो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं आप कौन कौन से एड्रेस और प्रोग्राम मेकिंग, सारा कुछ इसमें आपको एक कह सकते हैं रास्ता हो जाता है आपके लिए कि किस किस फील्ड में क्या क्या, इसके अंदर कई सारी जैसे फील्ड्स हैं, तो उसमें कौन सी फील्ड में क्या आपको यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करना है और कौन सा परफॉर्म नहीं करना है प्रोग्राम को, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें पूरा कम्युनिटी के अंदर बताया गया है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जो पोस्ट होती है, जैसा कि पहले हमने देखे थे कई सारे पोस्ट होते हैं, तो फर्स्ट पोस्ट थी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की। तो वही पोस्ट यहाँ पे मैंने दिया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं या इसके अंदर कैटेगरी के अंदर जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। तो पॉलिसी डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी असेसमेंट है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है, और यहाँ पे कई सारे और भी हैं जैसे COD है। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सारी आपके अंडर में हम कह सकते हैं एजुकेशन होगी, ये आपको आना चाहिए, तब आप इस ऑफिसर को मतलब ऑफिसर के पद पे हो पाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें आपको ऐसे कह सकते हैं यही आपकी ट्रेनिंग है। मेन जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं पॉइंट्स, यही आपको सीखने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ नेक्स्ट मैं आपके लिए लाया हूँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का। तो आपने देखा होगा ये भी बहुत बेस्ट था, मैंने इसके बाद मतलब रिसर्च किया थोड़ा, तो ये सही है। अगर आप ऑफिसर वाला जो अभी देखा है इस पर नहीं हो पाते हैं पोस्ट पे, तो आप इस पर ट्राई कर लीजिए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर में क्या क्या है। इसमें आपको एक्ट बताए जाते हैं, कौन कौन से एक्ट होते हैं, मैथोलॉजी बताई जाती है कौन कौन सी मैथोलॉजी को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें कुछ होती हैं, और साथ में आपको अचीविंग बताई जाती है और कैसे आप किसी चीज़ को अचीव करते हैं, किसी फंक्शन को मैनेज करके बहुत कुछ आपको सिखाया जाता है। जैसे कि लास्ट में लिखा है मैनेजर, तो जैसे कि नॉर्मल मैनेजर हमारे वर्क करते हैं सेम वैसा ही होता है काम। इसमें बस आपको टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज कैसे कैसे मैनेज, मतलब टेक्निकल तरीके से आप मैनेज करते हैं, उसी को हम बोल देते हैं, समझ लीजिए आप इस तरीके से। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर में हम देख सकते हैं इसमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसको ये बनाया जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं उसको ये बनना चाहिए या उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट इसका मिलता है। नॉर्मली आप इसका सर्टिफिकेट ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में एक येलो कलर का आप देख सकते हैं पॉइंट लिखा होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे,
तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, ये पॉइंट बहुत ही मेन है। तो इसको आप एक बार जरूर देखिए, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, और यहाँ पे जैसे कि कंप्लेन एक्शन और ये सारे इसके में ये आंसर्स हैं इनके, मतलब ये कह सकते हैं। इन पॉइंट्स को मैंने सिर्फ लिख दिया है, इनको पॉइंट्स को जरूर एक बार आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। फिर ऊपर साइड में जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, तो ऊपर कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसमें आपको सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट सिखाया जाता है, ठीक है। फिर बिजनेस की मीट अपॉर्चुनिटीज सिखाई जाती हैं, कैसे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें बोल सकते हैं प्रोवाइड किया है डायरेक्शन, कि आप कैसे डायरेक्शन, मतलब ऐसी डायरेक्शन जिससे आप सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ इसके अंदर सिखाया जाता है। ये खासकर बिजनेस मैनेजर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अगर बिजनेस फील्ड में अगर आप टॉप लेवल पे रहना चाहते हैं, मतलब टॉप सिक्योरिटी कंसल्टेंट, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर भी बोल सकते हैं, आप कहलाना चाहते हैं या आपका पोस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसमें सब इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो बिजनेस से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर। तो सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर में ये हम बोल सकते हैं, इसमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्योंकि अभी तक जितने हमने देखे हैं पोस्टेज वो रिस्पॉन्सिबल थे, बट इसमें उनसे थोड़ा कम होती है, लेकिन इसमें भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको जो भी मिलेगा, जो भी पोस्ट होगा, उन सभी में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आईटी फील्ड के अंदर, या आईटी सिस्टम बोल सकते हैं, वो थ्रेड्स भी बताए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको सपोर्ट दिया जाता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, और आइडेंटिफाई आपको सिखाया जाता है करना न्यू प्रोटोकॉल रिस्क को, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको न्यू सिक्योरिटी कंट्रोल सिखाए जाते हैं, और सेफ गार्ड्स जो बोलते हैं हम कह सकते हैं, वो सिखाए जाते हैं, कैसे उनकी नीड आपको पड़ती है आईटी फील्ड में या आईटी सिस्टम में। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एडिटर्स हम बोल सकते हैं इसको, और इसमें ऑब्जेक्टिव और एडिटर्स के दोनों हमने यहाँ पे मोटिव रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है और एडिटर क्या है। थोड़े ये ऑब्जेक्टिव टाइप से भी रख दिया है और इसको एडिटर टाइप से भी, आप 2 टाइप बोल सकते हैं। तो एडिटर इसमें ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है, इसमें पॉलिसी इंश्योर, मतलब पॉलिसी को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, कैसे पॉलिसी को आप कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं सारा कुछ, और उसके इफेक्ट्स भी बताए जाते हैं। बट एडिटर में आपको सिर्फ क्या होता है प्लेस बताया जाता है, इसमें कैसे प्लेस करना है इसको, और किस तरीके से इसका एक हेड बनाना है बिजनेस में, ठीक है, इसका यूनिट, बिजनेस यूनिट बोल सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको जानने को मिलता है। फिर है सिक्योरिटी ट्रेनर। सिक्योरिटी ट्रेनर में क्या होता है, मस्ट अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को सिखाया जाता है, और अंडरस्टैंड मतलब आपको समझना चाहिए इसको। फिर आपको जैसे कि देख सकते हैं इसमें 3 पॉइंट्स और होते हैं जो कि आपको सीखने पड़ते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये पीपीटी बनाने में मुझको बहुत टाइम लग जाता है, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा हमारे पास, तो हम आपका सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, प्लीज़ चैनल सब शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इसका पार्ट 1 डोमेन, तो अभी तक हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे इसका मेन पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डोमेन नंबर 1, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट और मिटिगेशन और मॉनिटरिंग। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 कुछ ही टाइम में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है, तो आपसे विनती करूँगा प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें सही से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो आपको ये कोर्स समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा वो सिर्फ इसका ओवरव्यू था, मैंने इसलिए ऊपर ऊपर से इसको ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता दिया। अब यहाँ से स्टार्ट जो हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाइयों दोस्तों, हो जाइए शुरू। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट, तो ये होता क्या है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं ISRM। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैनेजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इसमें बोला गया है कि आप कैसे
मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके रिस्क को, मतलब कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं वो बोला गया है। इसमें कैसे मतलब मैनेज करेंगे वो इसके अंदर आता है, मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ISRM, तो इसके अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाइंग, ठीक है, मतलब कैसे आइडेंटिफाई किसी को करते हैं, किसी असेसिंग करते हैं, फिर ट्रेडिंग करते हैं, कैसे ये रिस्क कितना मतलब लेवल का है वो सिखाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना रिस्क बहुत लो लेवल का है, रिस्क बहुत मीडियम लेवल का है, रिस्क बहुत हाई लेवल का है, वो चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, ठीक है। एबिलिटी बताई जाती है, कैसे इसको सही कर सकते हैं, इंटीग्रिटी बताई जाती है, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो प्लीज़ इसका शॉर्टकट यहाँ पे ISRM डाल के आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूँगा, वो भी वीडियो इसका 3D में होगा आपकी बार। रिस्क डिफिनीशंस, तो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए देखो सबसे पहले आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर आप इस कोर्स को सीख रहे हैं उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें कुछ माइंडसेट के लिए दिए गए हैं, जैसे असेसमेंट बोल सकते हैं, वल्नरेबिलिटी बोल सकते हैं, थ्रेट बोल सकते हैं, एक्सप्लॉइट बोल सकते हैं, रिस्क बोल सकते हैं, कंट्रोल्स बोल सकते हैं, टोटल रिस्क बोल सकते हैं, और रेसिडुअल रिस्क होता है, सेकेंडरी रिस्क बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं यहाँ पे लिख दी गई हैं, आप देख लेंगे और आप इनको सर्च नहीं करेंगे। अब मैं YouTube पे सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम में आप लोगों को प्रोवाइड करना होता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेता हूँ तो यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोग बोर हो जाएं, वीडियो को छोड़ दें, उससे आप लोगों का ही लॉस होगा क्योंकि वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जा पाएगा और हम ऐसे ही लगे रहेंगे कब तक। तो यहाँ पे आपको मैं टॉपिक्स देता हूँ, आप कह सकते हैं एक ओवरव्यू आपको मिलता है इस चैनल पे। आप उन चीज़ों को सर्च करें खाली टाइम में। ये नोट्स आपको फ्री में जो मिलते हैं डिस्क्रिप्शन में वो इसीलिए मिलते हैं ताकि आप उनको डाउनलोड करके उनके बारे में सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को सीखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपके लिए टॉपिक्स लिख रखे हैं, इन टॉपिक्स को आप सर्च करके एक बार ज़रूर पढ़ें। हिंदी इंग्लिश कैसे भी पढ़ें आप ट्रांसलेट करके, इनको पढ़ें क्योंकि ये पढ़ने ज़रूरी हैं। तो इसमें बताया जाएंगे जैसे कौन से थ्रेड होते हैं, वो थ्रेड्स आप पढ़िए, कौन सी रिस्क होती हैं, कौन से तरीके होते हैं कंट्रोल करने के, टोटल रिस्क कैसे कंट्रोल होती है, सेकेंडरी रिस्क कैसे कंट्रोल होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको सीखने पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं CISSP का ये 3rd लेक्चर है और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में आपको बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी जो आपने अभी तक नहीं जानी होगी, तो इस लेक्चर को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे डोमेन नंबर हमारा फर्स्ट है जो कि है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट का। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे आज 3rd हमारा ये लेक्चर है और ये सीरीज़ बहुत ही, मुझे लग रहा है दोस्त बहुत से ऐसे हैं जो इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, साथ ही साथ मुझे पर्सनली मैसेज भी आए हैं। तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू चलाने वाला हूं और साथ ही साथ मैं साइड में दूसरा भी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जल्दी, जिस पे वर्क स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, मिटिगेशन और मॉनिटरिंग। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स आज हम जानेंगे। तो इन पॉइंट्स में क्या होता है वो डीपली एक डिस्कस होगा थोड़ा सा, और उसके बारे में आज जान के हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट स्टेप्स कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है, रिस्क का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, रिस्क का वैल्यू क्या है, और लास्ट में आता है ऑन गोइंग कंट्रोल्स क्या है एवल्यू। तो ऑन गोइंग कंट्रोल्स ये मेन नहीं है, मेन हमारे 3 पॉइंट्स हैं इसमें, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क का रिस्पॉन्स क्या है और रिस्क की वैल्यू क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट साइकिल क्या है वो हम जान लेते हैं। मतलब लाइफ साइकिल जैसा होता है, वाटर साइकिल सुना है आपने, वैसे ये साइकिल आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे पिक्चर के ऊपर, वो वाले यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये कुछ तरीके का एक साइकिल है पूरा, तो ये साइकिल आप देख सकते हैं जैसा कि। तो इस साइकिल में मैंने आपको सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बताया है, तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके बाद रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क रिस्पॉन्स क्या है, और रिस्क का मॉनिटरिंग क्या है या रिपोर्ट क्या है। रिपोर्टिंग भी बोलते हैं इसको और मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो रिस्क है वो कैसे कंट्रोल करें। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको इसकी सारी थ्योरी भी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या है। रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी।
तो एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पूरा लेक्चर एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे तो आपको बहुत ही डीप समझ में आएगा। तो आप एक डेवलपर हो, आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन क्रिएट करना स्टार्ट किया और सबसे पहले आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। तो रिस्क जो एप्लीकेशन की हैं वो हम देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन उसकी कैसे आप कर सकते हैं। तो पहला है आइडेंटिफाई, यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा था रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई असिस्ट थ्रेड्स हैं और इसमें कंट्रोल्स हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे हम पॉइंट्स को देख सकते हैं, जाके हैं इसमें हम चेक कर सकते हैं इनको। तो ये पॉइंट्स के लिए अलग आपको वीडियो आगे मिलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स को आप चेक कर लीजिए और फिर हम देखेंगे इसमें मेथड्स कौन से होते हैं, क्योंकि मेन वर्क होता है ये मेथड्स का। अगर आपको मेथड्स नहीं पता हैं तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क मेथड्स में हम देखेंगे सोर्स ऑफ रिस्क डॉक्यूमेंटेशन, फिर हम देखेंगे इसमें कैसे आप इंक्लूड करते हैं रिपोर्ट्स को, फिर हम देखेंगे पब्लिक मीडिया के थ्रू कैसे, मतलब इंटरव्यू जो होते हैं उसके थ्रू हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे एनुअल रिपोर्ट के थ्रू और फिर प्रेस रिलीज़ के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे कि ये सारे आइडेंटिफाई करने के मतलब जो रिस्क है आपके ऐप के अंदर, वो कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे। जैसे आपका एप्लीकेशन तो बन गया है, अब उसके अंदर कौन कौन सी रिस्क हो सकती हैं, कौन कौन सी कमी हो सकती हैं, वो सारा यहाँ पे पॉइंट्स वाइज पॉइंट लिखा हुआ है। आप वर्कशॉप लेके, जैसे कि ऑनलाइन वर्कशॉप इस टाइम बहुत ही डिमांडिंग में चल रहा है, तो वर्कशॉप वाला आप यहाँ पे मेथड ले सकते हैं, जिसमें आप इंटरव्यू और वर्कशॉप पूरा एक साथ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको बहुत ही ईजिली समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम एक डेवलपर के माइंड सेट से लेके चल रहे हैं, तो उस तरीके से समझेंगे, इसको डीपली समझ में आएगा आपको। फिर है एलिजमेंट विद बिजनेस। हाँ चलिए, ये पॉइंट मैंने लिखा था इसलिए क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस के अंदर कुछ काम कर रहे हैं या एज अ डेवलपर, जैसे मैंने बोला है, आप किसी बिजनेस कंपनी, कोई बिजनेसमैन है, उसने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट को आप मतलब कैसे सिक्योर रखेंगे। तो सिक्योर रखने के लिए आपको रिस्क भी तो पता होनी चाहिए, कमी क्या हो सकती है इनमें, मतलब जो रिस्क होता है मेन तो वही होता है, रिस्क आपको पता होना चाहिए उसके अंदर। तो वो आप कैसे जान पाएंगे, उसके लिए आपको गोल रखने होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करना होगा आपको CISM, ये एक यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, CISM CISSP का ही एक पार्ट है जो कि आपको सीखना पड़ेगा। ये स्पेशली वो लोग करते हैं जो कि इसमें बिजनेस या कहें बिजनेस गोल रखते हैं। अगर आप बिजनेस गोल रखते हैं तो आप इसको डेफिनेटली कीजिए, वरना आप इसको रहने दें, क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लगता है। तो ये आप कर सकते हैं CISSP, इसमें आपको थोड़ा सा मिलेगा, मतलब इसका नॉलेज हल्का सा मिलेगा आपको, बट पूरा ब्रीफली नॉलेज नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये मेथड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन मेथड्स को फॉलो करके आप रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें, जो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट जो आप पॉइंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है या स्टेप होता है, वो है इसका CISM, ठीक है। अंडरस्टैंड करना इसके अंदर क्या है, और इसका कोर्स भी होता है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कर सकते हैं आप। और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आप इसका पता सकते हैं, और साथ ही साथ नॉन पार्टिकुलर सिस्टम्स के थ्रू और भी इम्पैक्ट कौन से बिजनेस पे पड़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसको एक बार डीपली पढ़ लीजिएगा, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इम्पैक्ट ऑन रिस्क। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कोई रिस्क का। तो सबसे पहले रिस्क कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं, मतलब जो आप लिखते हैं उसमें रिस्क हो सकती है, आपका कुछ गलत लिखा है, ठीक है। फिर है आपके जो मैनेजमेंट है उसको अप्रोच करने में कोई रिस्क है, जैसे एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें हो सकता है, कॉमन फ्रेमवर्क में हो सकता है, अक्रॉस डिपार्टमेंट में हो सकता है। ये सारे डिपार्टमेंट्स और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इनमें डिफ़ॉल्ट्स हो सकता है, ये ज़्यादा मेन नहीं होता है। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्क का जो मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो ए रिस्क इज़ एंटीसिपेटिकेटेड, और इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये एक बताया गया है प्रोजेक्ट है अंडर वे में, ठीक है। अंडर वे में एक प्रोजेक्ट है जो कि मतलब आपके थ्रू है, ठीक है। तो आप उसमें रिस्क कैसे, मतलब रियल जो रिस्क हैं अनसक्सेसफुल होने के, वो कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए, उसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर प्रिपेयर करेंगे प्लान हैंडल्स को, ठीक है। इसमें ये सारे आते हैं प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट का एक छोटा सा डिफिनीशन यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट इज़ टू रैंक द रिस्क, मतलब जो रिस्क है उसकी कितनी रैंक है, मतलब क्या पोजीशन है उस टाइम, वो आप पता कर सकते हैं। टर्म्स पता कर सकते हैं, कितना डैमेज होगा वो पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो रिस्क एक्स हम मानते हैं इसको, ठीक है। और रिस्क बिकमिंग रियल आर, रिस्क बिकमिंग रियल आर मतलब इसको हम आर से प्रेजेंट करते हैं रिस्क को, वो सॉरी रियल को।
कितना रियल है। मतलब आप जब निकालेंगे इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, जब इसमें बताया जाएगी आपको, तो वो टूल्स का आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको रियल नहीं लिखा मिलेगा बल्कि आर लिखा मिलेगा, और रिस्क मतलब एक्स होगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट दिए हैं इसीलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है एक छोटी सी डिफिनीशन की वजह से। तो आगे आपको और डिफिनीशन मिलने वाली हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी आपको असाइनमेंट कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा हाई क्वालिटी, मतलब आपको फुल HD में मिल रहा है, इतना मतलब देखने में आपको बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। तो आई होप